सूबा बनाया, उसका नाम था जीपैक, गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर। खजाना सारा मनी गाला वाले खा गए, लूट गए। लोगों को चोर कहने वाला, लोगों को डाकू कहने वाला, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वारदातिया निकला। इसके घर के भेदी रोज लंका ढाते हैं। पंजाब की आवाम ये जान गई है कि पंजाब की तरक्की के दुश्मन का नाम इमरान खान है। नवाज शरीफ ने सी पैक बनाया, इमरान खान ने गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जी पैक बनाया। आइंदा इलेक्शन में पीटीआई का पूरे मुल्क से सफाया होगा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज के वार, कहा लोगों को चोर और डाकू कहने वाला पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वारदातिया निकला। पंजाब के दुश्मन का नाम इमरान खान है। 12 करोड़ के सूबे पर एक गैंग हुकूमत कर रहा था। ये मनी गाला गैंग था। अवाम का माल सीधा बनी गाला जाता था। कहते थे डोनाल्ड लू ने मुझे धमकी दी थी। 2 दिन पहले अपना एक बंदा डोनाल्ड लू के पास भेजा, हमें मुआफ कर दो। ये भी कहा अवाम की मुश्किलात देखकर हमें रातों को नींद नहीं आती। खजाना खाली होने के बावजूद हुकूमत रिलीफ दे रही है। एमक्यूएम रहनुमा बाबर गौरी वतन वापसी पर गिरफ्तार, कराची एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के बाद नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। बाबर गौरी मुतादिद केसों में नैब को मतलूब है। लापता अफराद की अदम बाज़याबी पर वज़ीर-ए-आज़म तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को 9 सितंबर की सुबह 10:30 बजे तलब कर लिया। मुदस्सिर नारो समेत 6 लापता अफराद को 9 सितंबर को अदालत के सामने पेश करने का हुक्म। अदालत ने कहा वज़ीर-ए-आज़म पेश होकर आइन में दी गई जिम्मेदारियों को पूरा करने में नाकामी की वजूहात बताएं। जबरी गुमशुदगी के गैर इंसानी फेल में मुलव्विस सरकारी एहलकारों के खिलाफ लिए गए एक्शन का भी बताएं। वज़ीर-ए-आज़म बताएं जबरी गुमशुदगी रियासत की गैर एलानिया पॉलिसी नहीं। GIT ने कई केसेस को जबरी गुमशुदगी डिक्लेयर किया। लापता अफराद कमीशन में ज़ेरे इल्तवा केसेस ने मुतासरीन की तकलीफ को ही गहरा किया। वज़ीर-ए-आज़म को अमलन दिखाना होगा जबरी गुमशुदगी रियासत की गैर एलानिया पॉलिसी नहीं। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि अदालत को रियासत का रद्द-ए-अमल नजर आएगा। चीफ जस्टिस ने कहा अदालत किसी को अकाउंटेबल ठहराना चाहती है, जिसके दौर में मिसिंग हुए वो जिम्मेदार हैं। फर्स्ट लेडी पे जो इल्जामात लग रहे हैं, फोरेंसिक होगा तो पता चलेगा। कट पेस्ट करके फैब्रिकेट की गई एक कॉन्वर्सेशन क्या है, इररेलेवेंट है। उसमें कोई ना सियासी मुदाखलत है उस कॉन्वर्सेशन में, ना कुछ और है। असल इशू जो उठता है वो फोन टैपिंग का है। सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए कि कौन सी एजेंसीज हैं जो ये इलीगल हरकत कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट कर रही है। बड़ा बीबी के ऊपर जो इल्जामात लगाए गए हैं वो उन्होंने कहा कि हम उनके रेड वारंट जारी कर रहे हैं। अभी तक आपने मुकदमा तो बनाया नहीं, तो आप रेड वारंट कैसे जारी करेंगे? सवाल ये है आप रोजाना मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं जब से आप आए हैं, आप मुकदमा क्यों नहीं बना पा रहे? जितने प्लॉट्स फरा को 1 मिला, अयाज सादिक साहब को 2 मिले। पीटीआई की फोन टैपिंग पर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने की अपील। फोन टैपिंग के फॉरेंसिक टेस्ट का मुतालबा। श्री मजारी ने कहा बुशरा बीबी की ऑडियो असली थी या नकली, फॉरेंसिक के बाद पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक फोन टैपिंग गैर कानूनी है। अदालत इमरान खान के घर फोन टैप करने का नोटिस ले। सारी गुफ्तगू को कट पेस्ट किया गया, इसमें कोई सियासी बात भी नहीं थी। ये सब साजिश छुपाने के लिए किया जा रहा है। वो लोग कर रहे हैं जो हुकूमत को लेकर आए, न्यूट्रल्स और क्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहते हैं ये सब क्यों हो रहा है। फवाद चौधरी ने कहा मुसलसल फोन टैप करके लीक किए जा रहे हैं। फराह बीबी पर भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं। आप उन पर मुकदमा करें ताकि वो जवाब दें। जहां फराह बीबी को 1 प्लॉट मिला, वहीं अयाज सादिक को 2 प्लॉट मिले। क्या अयाज सादिक फराह बीबी के पार्टनर हैं? हुकूमत ने इदारों के खिलाफ मुहिम की मास्टरमाइंड बुशरा बीबी को करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं बुशरा बीबी ने मनी गाला में छुपकर गद्दारी और साजिश के बयानिए बनाए। कौमी इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलवाती रहीं। सियासी मुखालिफिन को गद्दारी के साथ लिंक करने के पीछे बुशरा बीबी हैं। फवाद चौधरी और शील मुसारी ने तस्दीक कर दी बुशरा बीबी ही PTI के झूठे बयानिए की सरबराह हैं। ऑडियो बुशरा बीबी की है। बुशरा बीबी ने अपनी तारीखी करप्शन छुपाने के लिए बैरूनी साजिश और गद्दारी का बयानिया घड़ा। बैरून मुल्क साजिश के झूठे बयानिए के चैंपियन अमेरिका से मुआफिया मांगते पकड़े गए।
जो पिछले 6 माह में जिन्होंने 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल की है, उनको पंजाब हुकूमत जो है अरबों रुपए की सब्सिडी से 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बिजली फराहम करने जा रही है। गुज़िश्ता 6 माह में 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों की बिजली मुफ्त। अगस्त से खर्चा पंजाब हुकूमत उठाएगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का रिलीफ का ऐलान, बिल माफ़ कर दिए गए। 100 यूनिट बिजली वालों से अगस्त से बिल नहीं लिए जाएंगे। मुस्तहिक अफराद को मुफ्त सोलर पैनल दिए जाएंगे। सूबे के तमाम सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात फराहम की जाएंगी। हमजा शहबाज ने कहा, आज सियासत नहीं, रियासत बचाने का वक्त है। हमें इससे सख्ती मईशत को फिर बहाल करना है। गुर्बत और महंगाई में पिसी अवाम को दोबारा पैरों पर खड़ा करेंगे। इमरान खान की तरह झूठी तसल्लियां नहीं देंगे। गंदुम पर 200 अरब रुपए की सब्सिडी दी। 10 किलो आटे पर 160 रुपए रिलीफ दिया। तहरीक इंसाफ पंजाब ने हमजा शहबाज के बिजली मुफ्त देने के ऐलान को शोबदाबाजी करार दे दिया। सिप्तैन खान और मियां असलम इकबाल ने कहा, वज़ीर आला ने ऐलान करके ज़िमनी इलेक्शन के ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की, इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश की। जिस घर में इस्त्री, पंखा और बल्ब जलता है वहाँ 100 यूनिट से ज़्यादा बिजली का बिल आता है। अवाम का दर्द है तो गरीब को सब्सिडी दें। 100 यूनिट नहीं, कम अज़ कम 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना चाहिए। पंजाब के ज़िमनी इंतखाब का महाज कप्तान ने खुद संभाल लिया। 7 जुलाई से इंतखाबी मुहिम चलेगी। शेड्यूल तैयार। इमरान खान पहला जलसा 7 जुलाई को लाहौर के हल्का PP 158 में करेंगे। शेखुपुरा, खुशाब, जंग, साहिवाल, लोधरा, मुजफ्फरगढ़, बहावलनगर, लिया, भक्कर, फैसलाबाद, मुल्तान और डेरा गाजी खान में भी जलसे होंगे। कप्तान इलेक्शन मुहिम का अख्ताम भी लाहौर में ही करेंगे। 15 जुलाई को कारकुनों से खिताब होगा। आसिफ जरदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। आसिफ जरदारी की बलूचिस्तान में पानी के बहरान के हवाले से तशवीश, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा, बलूचिस्तान के अवाम को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। कराची वालों पर मौसम मेहरबान, मानसून ने रंग जमा दिया। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार। गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी। मलीर, कैदाबाद, एहसनाबाद, सादी टाउन, गुलशन मेमार, गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33, गडाब, सुपर हाईवे, सोहराबकोट समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादलों ने माहौल बना दिया। मवेशी मंडी में बारिश के बाद हर तरफ कीचड़ और गंदगी। अंदरूने सिंध भी बादलों की इनिंग्स। शिकारपुर, शहदादकोट, पेदैदन, मोरो, जैकबाबाद और मजाफात में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। सहराए चोलिस्तान में भी अब्र रहमत। तवील खुश्क साली के बाद तालाब पानी से भर गए। तेजी से पिघलते ग्लेशियर्स सैलाब ले आए। गिलगित बल्तिस्तान में हंगामी सूरत हाल, रास्ते बंद। शंदूर से वापस आने वाले सयाह फंस गए। लाशपुर के मकाम पर पुल बह गया, सड़क तबाह। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। बलूचिस्तान में बरसते बादल तबाही ले आए। कोयटा में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके डूब गए। मिट्टी के तूफान के बाद बादल जमकर बरसे। जाफराबाद, डेरा अल्लायार, मांचीपुर, पशीन समेत दीगर शहरों में भी तेज बारिश। बादिनी क्रॉस के करीब मुतादिद कच्चे मकानात मुनहदम। PDMA ने इमदादी सामान पहुंचा दिया। बोलान में शदीद बारिशों के बायस नदी नालों में शदीद तुग़यानी। सिंध बलूचिस्तान कौमी शाहराह दोरजान के मकाम पर ट्रैफिक रवानी मुतासर। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कोयटा समेत सूबे के दीगर इलाकों में तूफानी बारिश से पैदा सूरत हाल का जायजा। मुतालिका इदारों को अलर्ट कर दिया गया। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। कोयटा के नशेबी इलाकों और बरसाती नालों के करीब आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। कोरोना
कोरोना के बढ़ते फार, हुकूमत का अवाम को ईद की छुट्टियों पर घरों से कम निकलने का मशवरा। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं अवाम SOPs पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल दरामद करें। ईद पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का प्लान नहीं, फिलहाल SOPs वही रहेंगे। बूस्टर वैक्सीन मुहिम को 10 लाख तक ले जाएंगे। कोरोना से एक दिन में मजीद 2 अमवात, 675 नए मरीज रिपोर्ट। 508 मरीजों का ताल्लुक कराची से है। शहर कायद में मस्बत केसेस की शरह 20.61% हो गई। मुल्क भर में मजमूई शरह 4.61% रही। कराची वालों पर बिजलियां गिरा दी गईं। के इलेक्ट्रिक की बिजली महंगी करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। फी यूनिट कीमत में 9 रुपये 42 पैसे इजाफा। कीमत में इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। दौरान समाज चेयरमैन नेपरा ने कहा कि इलेक्ट्रिक को सस्ती बिजली लेने के लिए नेपरा की ज़रूरत हो तो हम हाजिर हैं। हम सस्ती बिजली के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत से बात करने को तैयार हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल करने का मुतालबा। सिंध हुकूमत पर भी तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा सिंध का इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी के हाथों यरगमाल है। पूरे कराची में पानी की शदीद कमी है, इसे कौन पूरा करेगा। इमरान खान ने इलेक्शन एक्ट तरामीम को चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से ओवरसीज को वोट का हक देने की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में वफाक इलेक्शन कमीशन और नादरा को फरीक बनाया गया। इस्तदा की तरामीम को गैर आईनी करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को नादरा को फंड फराहम करने का हुक्म दिया जाए। नैब तरामीम पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ अपील भी दायर कर दी। बिजली बनाने के लिए इंपोर्टेड ईंधन की बजाय मकामी वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। ECL में 5 अफराद के नाम हटाने की मंजूरी। वफाकी काबीना के इजलास में पेश किया गया तमाम एजेंडा मंजूर। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने दीगर वुज़रा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा गुज़िश्ता हुकूमत ने बिजली के मंसूबों पर तवज्जो नहीं दी। तवानाई मंसूबों की तकमील में गैर ज़रूरी ताख़ीर की गई। कमर ज़मान कायला ने कहा फैसला किया गया है कि आइंदा ऐसा बिजली घर नहीं लगेगा जो इंपोर्टेड ईंधन पर चले। लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। मुख्तलिफ शहरों में दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया। कराची में हालात अब भी ना कंट्रोल में आए। शहरियों का जीना दोभर। कोयटा समेत बलूचिस्तान में भी 10 से 12 घंटे बिजली की बंदिश। कल्लात में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ किसान इत्तेहाद, जमींदार एक्शन कमेटी और ऑल पार्टीज का मुश्तरका एहतजाज। कोयटा कराची कौमी शाहराह को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। कौमी शाहराह की बंदिश से सड़क के दोनों अतराफ गाड़ियों की लाइनें लगी रही। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने सर्दियों में गैस की अदम दस्तियाबी का इंदिया दे दिया। कहा हुकूमत के पास मौसम सरमा के लिए गैस दस्तियाब नहीं, इधर उधर गैस तलाश कर रहे हैं। LNG टर्मिनल्स मौजूद हैं लेकिन गैस खरीदी ही नहीं गई। पिछले सालों में 170 अरब रुपए की LNG खरीद कर घरेलू सारिफिन को फराहम की गई। मुख्तलिफ ममालिक तक पहुँच रहे हैं कि गैस किसी सूरत मिल सके। वफाकी वुज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान लाइट भी चली गई। वज़ीर आज़म की गैस पर चलने वाले कारखानों के लिए गैस लोड शेडिंग की पॉलिसी पर नजरसानी की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। सरमायाकारी के फ़रोग में मुआवन इंडस्ट्रियल और एक्सपोर्ट सेक्टर के मसाइल के हल का जायज़ा। वज़ीर आज़म ने कहा इंडस्ट्रियल और टेक्सटाइल सेक्टर के एनर्जी सप्लाई के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएँ। पाकिस्तान की मुआशी बका इन्हीं सेक्टर्स में पोशीदा है। रिंग रोड स्कैंडल की पहली फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बदनीयती पर मबनी करार। नई रिपोर्ट सामने आ गई।
कहा गया, साबिका तहकीकात में इमरान खान के करीबी साथियों का असर रसूख रहा। नई तहकीकात ग्रेड 22 के ऑफिसर डीजी सिविल सर्विस एकेडमी उमर रसूल ने की। रिपोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश, पब्लिक कर दिया गया। साबिक कमिश्नर मोहम्मद महमूद को बेगुनाह करार दे दिया गया। नई तहकीकात में मंसूबे में करप्शन के शवाहिद नहीं मिले। मोनिस इलाही को चौधरी परवेज इलाही के वज़ीर आला पंजाब बनने का यकीन। FIA बैंकिंग कोर्ट में सहाफ़ी ने पूछा, क्या परवेज इलाही वज़ीर आला बन जाएंगे? मोनिस इलाही ने जवाब दिया, जी इंशाअल्लाह ज़रूर। मज़ीद कहा, ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी मुस्लिम लीग क़ाफ कैंपेन कर रही है, अच्छी तैयारी है, सूरत हाल भी अच्छी जा रही है, अल्लाह का फजल है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की IMF प्रोग्राम मुअत्तल होने या ताख़ीर की तरदीद। कहा, IMF के साथ प्रोग्राम ट्रैक पर है, प्रोग्राम दुरुस्त अंदाज में आगे बढ़ रहा है। इमरान खान जिस इस वक्त जहनी कैफियत का शिकार है, वो ये नहीं देख रहा शख्स कि पाकिस्तान को इस वक्त स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। वो सिर्फ मैं की रट लगाता है और लोगों को उकसा रहा है। पीपल्स पार्टी ने इमरान खान हुकूमत से 4 सालों का हिसाब मांग लिया। वफाकी वजीर शाजिया मरी कहती हैं, PTI दौर में IMF के साथ होने वाले मुआहिदे से अपोजिशन लाइल थी। साबिक हुकूमत से मसाइल विरसे में मिले। 90 लाख अफराद को गुर्बत से निकालने की कोशिश करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर कहते हैं, अवाम फैसला कर चुकी है, गुलामी कबूल नहीं करनी। 17 जुलाई को अवाम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर देंगे। इस हुकूमत के दौर में कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। सिंध असम्बली के इजलास में फिर गर्मा गर्मी। फंक्शनल लीग की नुसरत सहर अब्बासी का एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। कहा, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। कायम मकाम स्पीकर के साथ भी तल्ख जुमलों का तबादला। नुसरत सहर अब्बासी वॉकआउट कर गई। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में खातून से मुबैना ज्यादती। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने IG से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, वाक़े की हर पहलू से तहकीकात करके हक़ाइक़ मंज़र आम पर लाए जाएं। इंटरबैंक में डॉलर 28 पैसे सस्ता 204 रुपये 56 पैसे की सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 50 पैसे बढ़ा, 204 रुपये 50 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन मंदी, 283 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 41,300 की सतह पर बंद हुआ। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास आज होगा। इजलास में मुल्क की मजमूई कौमी सलामती की सूरत हाल समेत अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे। सिंध हुकूमत का पीपल्स बस सर्विस के रूट्स बढ़ाने का फैसला। क्लिफ्टन, डिफेंस और गुलशन हदीद पर भी बस सर्विस चलाई जाएगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। लाड़काना में भी पीपल्स बस सर्विस के रूट्स बढ़ाने पर इत्तफाक। लाड़काना में 16 जुलाई को 16 बसें चलाई जाएंगी। शाहीन शाह अफरीदी KP पुलिस के खैर सगाली सफीर मुकर्रर। पुलिस लाइन्स पेशावर में तकरीब, शाहीन अफरीदी की वर्दी पहनकर शिरकत। DSP के एजाजी बैजेस भी लगाए गए। मवेशी मंडियों में रश जरूर मगर खरीदार बहुत कम। आसमान से बातें करती कीमतों ने शहरियों को बेबस कर दिया। व्यापारियों से बहस व तकरार। कराची और लाहौर समेत मुल्क भर की मवेशी मंडियों में बेपनाह जानवर मौजूद।